रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ काला जामुन की रेसिपी। वैसे तो मार्केट में कई अलग तरह की मिठाई अवेलेबल है, लेकिन घर की मिठाई की बात ही अलग होती है और ये बहुत ही आसानी से घर पे बन जाता है। तो आप इसे घर पे बनाइए और इस फेस्टिवल को एंजॉय करिए। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बिना लेट के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। काला जामुन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे खोया लिया है 200 ग्राम। इसे मैंने ग्रेट कर लिया है, इसे इसमें गुठलियाँ नहीं रहेंगी और बहुत ज़्यादा मसाला नहीं पड़ेगा। इसी के साथ यहाँ पे मैंने 50 ग्राम पनीर लिया है, इसे भी अच्छे से ग्रेट कर लिया है। मिक्स कर देंगे इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून सूजी। अब इसमें ऐड करेंगे मैदा। मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून मैदा ऐड कर रही हूँ, लगभग 50 ग्राम। पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। इन सारी चीज़ों को हल्के हाथों से मिक्स करें, बहुत ज़्यादा रब नहीं करें। ज़्यादा रब करने से इसमें जो फैट होता है वो निकल जाएगा, तो हमारा जो जामुन है वो बहुत ही स्ट्रेचेबल बनेगा, बहुत खिंचा खिंचा सा बनेगा। इसलिए मैंने खोए को भी ग्रेट कर लिया और पनीर को भी। आप इस तरह से एक बार बना के देखें। और ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। और इसको इस तरह से एक साइड रख के और इस तरह हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब जब कभी गुलाब जामुन बनाए तो खोए को फ्रिज में रख दे थोड़ी देर, इससे वो उसमें जो फैट होगा वो जम जाएगा और बहुत अच्छे से मिक्स हो पाएगा। ये देखिए फैट बिल्कुल भी रिलीज नहीं हो रहा है। और इसे हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स करते रहें। और ये देखिए जामुन का मिक्सचर रेडी है। अब बनाएंगे चाशनी। इसके लिए मैंने 500 ग्राम यहाँ पे शुगर लिया है, इसमें डालेंगे 100 ग्राम जितना पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सिर्फ चिपचिपी होनी चाहिए, कोई 1-2 तार की चाशनी नहीं बनानी है हमें। मीडियम फ्लेम पे इसे हम डिसॉल्व कर लेंगे। अब काला जामुन के लिए फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए इसमें से एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं, इस तरह से। इसमें ऐड करने के लिए मैंने लिया है चॉप्ड कैश्यू और आमंड। आप अपने पसंद की और भी ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर सकते हैं, इलायची पाउडर। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फूड कलर लिया है। अगर आपके पास सैफरन है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और ये देखिए ये फिलिंग भी रेडी है। अब इसे एक साइड कर देते हैं। ये देखिए चीनी अच्छे से डिसॉल्व हो गई है। अब इसमें मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और चेक करने पे ये हल्की सी चिपचिपी होनी चाहिए, इस तरह से। चाशनी रेडी है, फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब गुलाब जामुन बनाएंगे। पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लें और थोड़ा सा पोर्शन लेके इसे इस तरह से हम रोल कर लेंगे। आपको जितना बड़ा पसंद हो उस हिसाब से पोर्शन लें। इस तरह से पहले डिवाइड कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसे बॉल्स में डिवाइड कर लिया। अब फिलिंग को भी डिवाइड कर लेते हैं। टोटल 15 जामुन है तो उसी हिसाब से मैंने फिलिंग को भी डिवाइड कर लिया है। अब बनाते हैं जामुन। आपको मैं एक ट्रिक बता रही हूँ। पहले इस तरह से पेड़े को कर लें और इस पर ये फिलिंग रखें और फिर इसी तरह से इसे प्रेस करते जाएं। ये देखें इस साइड से भी जिधर दिख रहा है उधर से इसे प्रेस करते जाएं। इससे क्या होगा कि ये जो बॉल बनेगा ना वो बहुत चिकना बनेगा और आपको बहुत ज़्यादा रोल करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। ये देखिए पेड़े जैसा बन गया। अब इसे हल्के से ऐसे रोल कर दीजिए तो बहुत ही कम मेहनत में और बहुत ही चिकना बॉल बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करिए। और ये देखिए जामुन रेडी है। अब इसे फ्राई कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लो फ्लेम पे तेल पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। हम काला जामुन बना रहे हैं इसलिए इसे लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे और कुछ सेकंड के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें, चलाएं बिल्कुल ना। तो ये धीरे धीरे फ्राई होगा तो इसका कलर चेंज होगा। आप ये देख सकते हैं जामुन ऊपर अपने आप आ रहे हैं, नीचे चिपके नहीं है। तो इसे एक बार पलट लेते हैं। मैं यहाँ पलटने के लिए स्पून ले रही हूँ। ये देखिए इस तरह से बहुत ही हल्के हाथों से पलटे इसे। और ये देखिए जामुन का कलर बहुत अच्छे से चेंज हो गया और ये देखिए फूल गए हैं। ये कितने अच्छे से छोटे छोटे जामुन बनाए थे मैंने और ये अभी इतने अच्छे से फूल गए हैं। अभी चाशनी में जाने बाकी है ये। और थोड़ा सा और कलर चेंज हो जाए उसके बाद इसे निकालेंगे। और ये देखिए जामुन काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इनका कलर बहुत ही चेंज हो गया है। मैंने इसे लो फ्लेम पे फ्राई किया था। फ्राई करने में मुझे 15 से 20 मिनट का टाइम लगा था। फ्लेम ऑफ कर देते हैं और अब इसे निकाल लेते हैं। और अब इसे गरम चाशनी में डालेंगे। चाशनी में इसे 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से शुगर सिरप को एब्जॉर्ब कर सके।
2 घंटे हो गए हैं। जामुन ने अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर लिया है और ये देखिए साइज में भी बड़े हो गए हैं। अब इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। इसके लिए एक बोल लेंगे और एक एक करके जामुन रखते जाएंगे। घर पे बनाना बहुत आसान है, तो आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें और जो तरीका मैंने बताया है उस तरीके से बनाइए और इन्जॉय करिए। और इस फेस्टिवल पे आप घर की मिठाई अपने भाई को खिलाइए। और मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए और फीडबैक देना ना भूलिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।